नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। संधि से संबंधित हर सामान्य कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज संधि के प्रत्येक उदाहरण को समझते हुए पढ़ेंगे। संधि दो या दो से अधिक ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है और जिससे बनने वाले नए सार्थक शब्द को संधि कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि शब्द का विच्छेद करेंगे तो सम धन हो जाता है, और सम है जो एक उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। और दी का जो अर्थ होता है मिलना, दी का अर्थ होता है मिलना। यानी संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता होने पर संधि होती है। दो वर्णों के बीच में अत्यधिक निकटता होने पर संधि होती है, और संधि प्राय तत्सम शब्दों को लेकर होती है। संधि के दो खंड होते हैं, जैसे आप देखेंगे रमेश शब्द है। रमेश शब्द को विच्छेद करेंगे तो रमा दन इस हो जाएगा। ये संधि के दो खंड होते हैं। धन से पहले रमा शब्द है, ये पहला खंड है, और इस शब्द है, ये दूसरा खंड है। तो संधि के दो खंड होते हैं, तो दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। तो संधि को तीन भागों में बांटा गया है। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला प्रकार है स्वर संधि, और स्वर संधि का जो दूसरा नाम है वह है अच् संधि। स्वर संधि को अच् संधि भी कहते हैं। स्वर संधि के पश्चात दूसरा जो प्रकार है वह है व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। हल संधि यानी धन से पहले हलंत आता है। धन से पहले जो हलंत दिखाई दे वह व्यंजन संधि होती है। फिर व्यंजन संधि के पश्चात तीसरा जो प्रकार है वह विसर्ग संधि। विसर्ग संधि ये संधि के तीन भेद होते हैं। इन तीनों भेद में पहला जो प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि दूसरा प्रकार है दीर्घ संधि के बाद गुण संधि, और गुण संधि के पश्चात तीसरा जो प्रकार है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि के पश्चात चौथा जो भेद है, तीसरा जो भेद है वह है
यण संधि और यण संधि के पश्चात पांचवा जो भेद है वह है अयादि संधि। अयादि संधि। तो प्यारे साथियों, स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहला प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के प्रत्येक उदाहरण को पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि गुण संधि का स्वर संधि का पहला जो भेद है वह है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो सूत्र है वह है आ, ई, उ और री। पहला उदाहरण अपन आ वाला देखेंगे। उदाहरण आ वाले उदाहरण को देखेंगे। जैसे उदाहरण है विद्यालय, और विद्यालय शब्द को विच्छेद करेंगे तो विद्या धन आल्य हो जाएगा। विद्या धन आल्य। अब संधि के 2 खंड बताए थे मैंने। पहले खंड के अंतिम वर्ण में, संधि का जो पहला खंड है इसका अंतिम जो वर्ण है, इस अंतिम वर्ण में आ की ध्वनि आ रही है, और संधि के दूसरे खंड में भी आ की ध्वनि आ रही है, तो परिणाम क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। या फिर संधि के प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अ की ध्वनि आती और संधि के द्वितीय खंड में आ की ध्वनि आती, तो भी परिणाम क्या हो जाता? आ हो जाता। या फिर संधि के प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अ की ध्वनि और द्वितीय खंड के प्रथम वर्ण में अ की ध्वनि आती, तो भी परिणाम क्या हो जाता? आ हो जाता। इसी तरह दूसरे उदाहरण देखेंगे अपन। विद्यालय के बाद दूसरा जो उदाहरण है, जैसे अक्षांश है। अक्षांश, अक्षांश को विच्छेद करेंगे तो अक्ष धन अंश हो जाएगा। अक्ष धन अंश हो जाएगा। अब देखिए, संधि के प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में क्या है? अक्ष, और अक्ष के अंतर्गत, अक्ष यानी दूरी, तो अक्ष के अंतर्गत जो ध्वनि आ रही है वह अ की आ रही है। अब संधि के दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में जो ध्वनि है वह भी अ ही है, तो अ और अ मिलकर परिणाम क्या हो गया? तो परिणाम आ हो जाएगा। अक्षांश। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे जठराग्नि है। जठराग्नि, पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि को विच्छेद करेंगे तो जठर धन अग्नि हो जाएगा। जठर धन अग्नि हो जाएगा। अब जठर यानी पेट और अग्नि पेट की जो आग है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, जैसे जलाशय शब्द है। जलाशय, जलाशय को विच्छेद करेंगे तो जल धन आशय हो जाएगा। जलाशय, जल धन आशय। इसी तरह दीर्घ संधि के प्रत्येक उदाहरण को देखना है। जैसे क्रमांक है शब्द, दूसरा उदाहरण है क्रमांक, और क्रमांक शब्द को विच्छेद करेंगे तो क्रमांक लीजिए या क्रमांश लीजिए। क्रमांश, क्रमांश में क्रम धन अंश हो जाएगा। क्रम धन अंश हो जाएगा। तो दीर्घ संधि के आ वाले उदाहरण अपन ने देखे। दूसरा है ई से संबंधित उदाहरण। ई से संबंधित उदाहरण को देखेंगे तो ई से संबंधित उदाहरण में, ई से संबंधित उदाहरण जैसे महेंद्र है, कविंद्र है,
कपीस है ई से संबंधित उदाहरण। ई वाले उदाहरण में आप देखेंगे जैसे कपीस शब्द है, हनुमान के लिए है, बंदर के लिए है कपीस। कपीस को विच्छेद करेंगे तो कपी दन ईस हो जाएगा, कपी दन ईस। अब देखिए संधि के प्रथम खंड का अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और द्वितीय खंड का प्रथम वर्ण क्या है, ई है, तो परिणाम क्या हुआ, ई हो जाएगा। उसी तरह उदाहरण गिरीश है, उदाहरण गिरीश है, गिरीश। अब गिरीश को विच्छेद करेंगे तो गिरी दन इस हो जाएगा। गिरीश के पश्चात जैसे कविंद्र है, कविंद्र है, कविंद्र को विच्छेद करेंगे तो कवि दन इंद्र हो जाएगा, कविंद्र। उसी तरह महेंद्र है आदि उदाहरण दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर ऊ से संबंधित उदाहरण को देखेंगे। ऊ वाले उदाहरण में, ऊ वाले उदाहरण में आप देखेंगे तो ऊ संबंधित उदाहरण में जैसे बूर्जा शब्द है, बूर्जा के अंतर्गत आप पढ़ेंगे बूर्जा वाला उदाहरण, तो बूर्जा वाला उदाहरण बूर्जा को विच्छेद करेंगे तो भू धन ऊर्जा हो जाएगा, भू धन ऊर्जा। यानी संधि के प्रथम खंड में ऊ आया है और संधि के द्वितीय खंड में भी क्या है, ऊ है, तो परिणाम क्या हो गया, ऊ, बूर्जा। उसी तरह दूसरा उदाहरण ऊ वाले में, दूसरे उदाहरण को देखेंगे जैसे जलोर्मी है। दूसरा उदाहरण जलोर्मी शब्द को विच्छेद करेंगे तो जलोर्मी में जलोर्मी, जलोर्मी शब्द को विच्छेद करेंगे तो जल जलोर्मी, जलोर्मी नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये जलोर्मी जल दन उर्मी गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो दूसरा उदाहरण जलोर्मी नहीं है, जलोर्मी जैसे उदाहरण है लघुत्तर। लघुत्तर उदाहरण को देखेंगे तो लघु दन उत्तर हो जाएगा। उसी तरह सिंदूरमी शब्द है, सिंदूरमी, सिंदूरमी को विच्छेद करेंगे तो सिंधु दन उर्मी हो जाएगा, सिंधु दन उर्मी हो जाएगा। तो अंतिम उदाहरण जो री वाला है, री से संबंधित उदाहरण को देखेंगे। री वाले उदाहरण के अंतर्गत री में जैसे उदाहरण है पितृन, पितृन, पितृन शब्द को विच्छेद करेंगे तो पितृ, पितृधन ऋण हो जाएगा, पितृधन ऋण हो जाएगा। अब देखिए री और री मिलकर परिणाम क्या हो गया, री आ गया। तो री वाले उदाहरण में पितृन, पितृधन ऋण। उसी तरह उदाहरण है मातृन, मातृधन ऋण, मातृधन ऋण। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ, ई, उ और री वाले उदाहरण दीर्घ में सभी मात्रा क्या हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। दीर्घ के पश्चात दूसरी जो संधि है, स्वर संधि का दूसरा जो भेद है वह है गुण संधि। स्वर के पश्चात दूसरा जो स्वर संधि का दीर्घ के पश्चात दूसरा जो भेद है वह है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि का जो सूत्र है
गुण संधि के सूत्र को देखेंगे। ई उ री, अ या आ के पश्चात, अ या आ के पश्चात ई उ री दिखाई दे तो ई उ री का ए औ अर हो जाता है। ई उ री का ए औ अर हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखेंगे, गुण संधि में ये ध्यान रखना है कि एक मात्रा वाले जितने भी उदाहरण हैं वे अधिकतर गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो एक मात्रा वाले जो उदाहरण है वह गुण संधि के अंतर्गत, और री से ऋषि वाले भी अधिकतर उदाहरण हैं वह भी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण देखेंगे, गुण संधि का उदाहरण जैसे रमेश शब्द है, रमेश है। अब रमेश शब्द का विच्छेद करेंगे तो जो सूत्र है, इस सूत्र में जो शब्द मैंने उदाहरण दिया है रमेश, रमेश के अंतर्गत इस सूत्र में से आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। तो ए के सामने वाला क्या है? ई है। ए के सामने क्या है? ई है। लेकिन आपको देखना है संधि का जो प्रथम खंड है, संधि के दो खंड होते हैं। संधि का जो प्रथम खंड है वह ये संधि का प्रथम खंड है और ये संधि का दूसरा खंड है। अब संधि का प्रथम खंड क्या कह रहा है कि भाई हमें स्वर लाना है, और स्वर क्या? अ या आ में से आएगा। और सूत्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? रमेश शब्द लिखा है, रमेश में सूत्र में से क्या? ए दिखाई दे रहा है। में है, में ए की ध्वनि आ रही है। इसका मतलब यहाँ से ये शब्द विच्छेद होगा। तो अब ये कह रहा है, प्रथम खंड कह रहा है अ या आ में से क्या आएगा? तो यहाँ पे रमा हो जाएगा। क्या होगा? रमा, रम नहीं, रमा हो जाएगा। तो रमा संधि का प्रथम खंड पूरा हुआ। द्वितीय खंड क्या कह रहा है? ए का ई बनाना है। अब ए कहाँ है? इस में के अंतर्गत ए की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ पे ए को ई बनाएंगे तो ई बनाने के लिए क्या होगा? रमादन इस हो जाएगा, रमादन इस हो जाएगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण है रमेश के बाद में, जैसे इसी से मिलता जुलता उदाहरण है महेश। महेश, अब महेश में भी क्या है? देखिए ए दिखाई दे रहा है, ए के अंतर्गत क्या आया है? सूत्र में ए दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले खंड में अपन को जाना है, तो पहला खंड क्या कह रहा है? अ या आ स्वर में से। तो क्या आएगा? महेश में महा हो जाएगा, महा, महाधन। अब दूसरा खंड क्या कह रहा है? ए के सामने वाला क्या है? ए के सामने आपको ई दिखाई दे रहा है, तो अपन को ए का ई बनाना है। तो महेश में महाधन क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा, मान है जो इस। तो इस तरह से ई वाले उदाहरण को देखना है। उसी तरह अन्य ई वाले उदाहरण अपन देखेंगे, जैसे उदाहरण है नरेंद्र शब्द है, रमेश है, महेश है, नरेंद्र है आदि अधिकतर नाम जिसके ऊपर एक मात्रा है वह गुण संधि का उदाहरण होगा। एक मात्रा वाले सभी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा देखेंगे अपन ओ वाले में, तो उदाहरण के तौर पे जैसे उदाहरण है परोपकार, परोपकार, और परोपकार को विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? देखिए ओ दिखाई दे रहा है, सूत्र में से ओ दिखाई दे रहा है। ओ के सामने क्या है? ऊ है। इसका मतलब आऊ को ऊ बनाना है। लेकिन पहले खंड में क्या है? स्वर अ या आ, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? पर हो जाएगा। अ या आ में से कौन सा स्वर आएगा? तो स्वर है वो पर हो जाएगा। तो पर दन, अब आऊ का ऊ बनाना है तो पर दन क्या हो जाएगा? उपकार, पर दन उपकार, उपकार। उसी तरह एक उदाहरण मैंने लिखा था जलोर्मी,
जलोर्मी। जलोर्मी भी अभी क्या दिखाई दे रहा है, ओ दिखाई दे रहा है। तो ओ के सामने वाला ऊ है, इसका मतलब ओ को ऊ बनाना है, जलोर्मी। लेकिन पहले खंड में क्या स्वर अ या आ में से क्या आएगा, तो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल दन। औ का ऊ बनाना है तो जल दन उर्मी। उर्मी लहर को कहते हैं, जल की जो है लहर, जलोर्मी। अब री से ऋषि वाले उदाहरण, अधिकतर री से ऋषि वाले जितने भी उदाहरण हैं वह सारे गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो री से ऋषि वाले उदाहरण वह गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो गुण संधि के उदाहरण में जितने भी जो री से ऋषि वाले हैं वह गुण के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, उदाहरण है महर्षि। अब महर्षि में क्या है, अर दिखाई दे रहा है और अर के सामने वाला री है, तो इसका विच्छेद करेंगे तो प्रथम खंड क्या कह रहा है, स्वर लाना है और स्वर क्या हो जाएगा, महा। महादन ऋषि, मान है वो ऋषि। उसी तरह महर्षि के पश्चात राजर्षि है, राजर्षि उदाहरण है। तो राजर्षि शब्द का विच्छेद करेंगे तो राज नहीं राजा होगा, राजा धन ऋषि हो जाएगा, राजा धन ऋषि हो जाएगा। उसी तरह ब्रह्म ऋषि है, तो री से ऋषि वाले जितने भी उदाहरण है वह सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। और एक मात्रा वाले जितने अधिकतर उदाहरण है वह भी गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो आज प्यारे साथियों हमने स्वर संधि के दो भेदों को पढ़ा है, पहला है दीर्घ संधि और दूसरा है गुण संधि। तो दीर्घ और गुण संधि के उदाहरण को समझाए। नेक्स्ट इससे आगे स्वर संधि के जो तीन भेद रहे हैं, दो तो पढ़ लिए, तीसरा यण अयादि और वृद्धि संधि को इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।